आत्मबोध कैसे प्राप्त करें। सुबह का समय था। गुरुकुल में गुरुजी अपने शिष्यों को आत्मा के बारे में शिक्षा दे रहे थे। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने भागवत गीता का एक श्लोक समझाया। आत्मा को कोई हथियार छेद नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी इसे पिघाल नहीं सकता और कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती, यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई और उसने कहा, लेकिन गुरुजी, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, यदि वह अविनाशी है, तो वह इस नाशवान शरीर में कैसे रहती है और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच कोई आत्मा है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तुम रसोई से एक कटोरी दूध ले जाओ और अपने कमरे में सुरक्षित रख दो और कल इसी समय कटोरी लेके यहाँ आ जाना। शिष्य ने वैसा ही किया और अगले दिन कटोरी लेके उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध अभी भी पीने लायक है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, ये तो खराब हो गया, लेकिन इसका मेरे सवाल से क्या लेना देना है? गुरु ने शिष्य को टोकते हुए कहा, आज तुम रसोई में जाकर एक कटोरी दही अपने घर में लेते जाना और कल इसी समय इसे अपने साथ यहीं ले आना। अगले दिन शिष्य दही की कटोरी लेकर आया। गुरु ने पूछा, क्या दही अभी भी खाने के लिए ठीक है? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ, यह अभी भी ठीक है, अच्छी तरह से ठीक है, कल तुम फिर इसे यहीं ले आना। गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरु ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही खट्टा हो गया और अब खाने के लायक नहीं है। गुरुजी ने कटोरी एक तरफ रख दी और बोले, ठीक है, आज तुम रसोई से एक कटोरी घी लेकर जाओ और जब यह खराब हो जाए तो वापस ले आना। जैसे जैसे दिन बीतते गए घी खराब नहीं हुआ और शिष्य प्रतिदिन खाली हाथ गुरु के सामने उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य ने पूछ ही लिया, गुरुजी, मैंने कई दिन पहले आपसे पूछा था, यदि आत्मा का अस्तित्व है और वह अविनाशी है तो इस नाशवान शरीर में कैसे रहती है और हमें दिखती क्यों नहीं है? क्या सचमुच कोई आत्मा है? लेकिन आपने इसका उत्तर देने की बजाय मुझे दूध, दही और घी में उलझा दिया। इस बार गुरुजी गंभीर हो गए और बोले, मैं यह सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कर रहा था। देखो, दूध, दही, घी, यह सब दूध का हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2 या 3 दिन में, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता है। इसी प्रकार आत्मा भी इस नाशवान शरीर में रहते हुए भी ऐसी है कि वह नष्ट नहीं हो सकती। ठीक है गुरुजी, मान लीजिए कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हम घी देख सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं। शिष्य ने कहा। गुरु ने उत्तर दिया, घी देखने के लिए सबसे पहले आपको घी में थोड़ा दही का जामन डालना होता है, फिर इसे दही में बदलना होता है, फिर दही को मथना होता है और इसे मक्खन में बदलना होता है। फिर कहीं जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों तक पिघलाया जाता है, तब तैयार होता है घी। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को आत्मा का दर्शन या आत्म साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन इसके लिए पहले इसे दूध रूपी शरीर को भजन द्वारा शुद्ध करना होगा। फिर इस शरीर को कर्म मंथन द्वारा दूसरों की सेवा में मथ दिया जाता है। फिर इसे वर्षों तक साधना और तपस्या की अग्नि में तपना पड़ता है, तभी आत्म साक्षात्कार संभव है। शिष्य को गुरु की बात अच्छी तरह समझ आ गई। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल पड़ा।